तो दोस्तों आईपीएल, जी हां, आईपीएल में तो आप सबको पता ही है कि पूरे इंडिया को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि इतने सारे स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं एक ही टीम में खेलते हुए अलग अलग कंट्रीज से, तो काफी मजा भी आता है। और भाई राइवलरीज तो आईपीएल में हम सबको पता ही है, मतलब बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई है, बड़ी बड़ी टीम्स। हालांकि बैंगलोर को इस लिस्ट में ऐड करके कहीं मैंने गलती ना कर दी हो, बट चलो कोई बात नहीं, बाकी टीम्स तो काफी बड़ी हैं और काफी अच्छी अच्छी राइवलरीज होती हैं। लेकिन आईपीएल में पिछले 2-3 सीजन से सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट क्या बना हुआ है? महेंद्र सिंह धोनी। ऑब्वियसली एमएस धोनी आईपीएल अभी भी खेल रहे हैं, जिस वजह से आईपीएल की व्यूअरशिप अभी भी टॉन्स मतलब बहुत ऊपर जाती है। लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में रहेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक, आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। अगर आप चैनल पर नए नए आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, और हां, वीडियो को एंड तक देखना पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। अब देखो भाई, क्या है कि महेंद्र सिंह धोनी की एज भी काफी अच्छी खासी हो गई है, मुझे जहां तक पता है 43-44 के हो गए हैं माही भैया। अब बहुत लोग कह रहे थे कि आईपीएल 2024 उनका आखिरी था, उससे पहले बहुत लोग कह रहे थे आईपीएल 2023 उनका आखिरी था। इनफैक्ट आईपीएल 2023 में जब चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल जीता तो उन्होंने खुद भी कहा कि दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर मी कि मैं रिटायरमेंट अनाउंस करके निकल जाऊं, लेकिन मैं एक सीजन और अपने आप को पुश करना चाहता हूं अपने फैंस के लिए। 2024 में वो रहे, हालांकि कम खेले, बट जितना भी खेले उन्होंने क्राउड को काफी इंटरटेन किया। हार्दिक पांड्या को एक ओवर में 20 रन 25 रन मारना मजाक थोड़ी है भाई। अपने मतलब हार्दिक पांड्या अपने प्राइम पे खेल रहे हैं, एमएस धोनी ऑलरेडी इंटरनेशनल से रिटायर होकर उनको धो रहे हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी की तो बात ही अलग है। बट अब 2025 में क्या एमएस धोनी अवेलेबल रहेंगे एज प्लेयर फॉर चेन्नई सुपर किंग्स? क्योंकि यह बात कंफर्म है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर आईपीएल खेलेंगे तो वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ही खेलेंगे, वो किसी और टीम के लिए नहीं खेलेंगे। और अब इस एज में आप क्या ही दूसरे टीम के लिए खेलोगे? तो इस पर जो क्वेश्चन मार्क है वो इस बात से पूर्ण होगा कि आईपीएल की जो मैनेजमेंट है, जो कमिटी है, वो क्या डिसाइड करती है ऑक्शन नियम्स में। जी हां, आपको बता दूं कि 2025 के आईपीएल में मेगा ऑक्शंस होने वाले हैं, जहां पर पहले जो मेगा ऑक्शंस के रूल होते थे वो ये थे कि 3 रिटेंशंस ही हर टीम को मिलेंगे और 2 आरटीएम, राइट टू मैच कार्ड। इस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले यही रूल था कि 3 आपको रिटेंशन मिलेंगे और 2 आरटीएम्स। बट इस बार बहुत मतलब जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं कमिटी को कि आप हमें 3 नहीं, आप हमें कम से कम 5 से 6 रिटेंशंस दीजिए। जी हां, 5 से 6 रिटेंशंस की मांग है और आईपीएल इस चीज को कंसीडर भी कर रहा है कि हां ठीक है, 5 से 6 रिटेंशंस हम एक फ्रेंचाइजी को देते हैं, लेकिन आरटीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं आरटीएम क्या होता है। आरटीएम इज राइट टू मैच कार्ड। इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि एक प्लेयर, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक रोहित शर्मा फॉर एग्जांपल। अब मान लीजिए कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए अभी खेलते हैं और ऑक्शन में रोहित शर्मा को लिस्ट किया गया। रोहित शर्मा को ऑक्शंस में केकेआर ने मान लीजिए कि 18-17 करोड़ रुपए में खरीद लिया, लेकिन एमआई ने उसी टाइम पे आरटीएम यूज कर लिया, यानी कि राइट टू मैच कार्ड। अब क्या होगा कि जो 17-18 करोड़ रुपए में, मान लीजिए 18 करोड़ रुपए में केकेआर ने रोहित शर्मा को खरीदा था, वही 18 करोड़ रुपए देकर मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के सर्विसेज रिटेन कर लेगी। यानी इसी को कहते हैं राइट टू मैच कार्ड। अगर आपके किसी पुराने प्लेयर को, यानी कि जिस प्लेयर को आपने ऑक्शन में लिस्ट किया है, उस प्लेयर को किसी दूसरी फ्रेंचाइजी ने खरीदा किसी पर्टिकुलर अमाउंट में, लेकिन आपने आरटीएम यूज किया है, तो आप उसी अमाउंट पे उस प्लेयर की सर्विसेज को रिटेन कर सकते हो। यह होता है आरटीएम। तो इस रूल को खारिज करने की बात हो रही है और इसके जगह पर 2 प्रॉपर रिटेंशन ही देने की बात हो रही है, यानी कि हर फ्रेंचाइजी के पास 5 प्लेयर रिटेन करने का ऑप्शन होगा। अब अगर ऐसा होता है तो एमएस धोनी आईपीएल खेल सकते हैं, ऐसा हमें रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि अगर आईपीएल की कमिटी जो है सारे फ्रेंचाइजीज को 5 से 6 रिटेंशंस अलाउ करती है तो एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक और सीजन आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। अब बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर रूल भी इस आईपीएल में चला जाए, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ही क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप किसी भी ऑलराउंडर को कंप्लीट एबिलिटी पे नहीं टेस्ट कर पाते हो उस चक्कर में।
क्योंकि जितने भी ऑलराउंडर्स होते हैं, अब या तो वो बैटिंग में अच्छे होंगे या बॉलिंग में अच्छे होंगे। तो जो भी बैटिंग ऑलराउंडर होते हैं, जैसे हमने विजय शंकर को देखा आईपीएल 2024 में, उन्होंने बहुत कम बॉलिंग की। बैटिंग हमने कुछ मैचेस में करते देखा, बट बहुत कम बॉलिंग की, क्योंकि उसकी जगह पर आप एक प्रॉपर बॉलर लेके आ जाते हो इंपैक्ट प्लेयर में, तो ऑब्वियस सी बात है एक प्रॉपर बॉलर को आप ज्यादा अच्छा प्रेफरेंस दोगे। तो ये रूल को खारिज करने की बात हो रही थी, लेकिन अभी ये डिसीजन जहां तक मुझे पता है लिया गया है कि आईपीएल में अभी भी इंपैक्ट प्लेयर रूल जो है वो रहेगा। और अगर इंपैक्ट प्लेयर रूल रहेगा तो फिर एमएस धोनी को खेलने में क्या ही दिक्कत है। तो भाई आप बताइए कि आप एमएस धोनी को एक और सीजन देखना चाहते हैं कि नहीं। और हाँ, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।